नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कहानियाँ हमने ख़त्म कर दी है जो एनटीए नेट के सिलेबस में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम लोगों ने अब उपन्यास शुरू कर दिए हैं। उसमें से एक उपन्यास हम पढ़ चुके हैं, देवरानी जेठानी की कहानी। और आज हम दूसरा उपन्यास पढ़ेंगे, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और इस उपन्यास का हम पात्र परिचय, कथानक, सारांश वगैरह हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम कथानक से शुरुआत करेंगे। तो इस परीक्षा गुरु का कथानक जो है वो इस प्रकार है। लाला श्रीनिवास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। न ही उसे आदमी की परख है। वह अपने सच्चे हितैषी ब्रजकिशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौकापरस्त, खुशामदी दोस्तों से अपने आप को घिरा रखता है। बहुत जल्दी इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है और कर्ज समय पर अदा न कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रजकिशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराता है। तो यहाँ एक मित्र की बातें हुई है, जिसमें एक मित्र सच्चा मित्र होने का फर्ज अदा करता है। तो हम ये आगे देखेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित 1882 में प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है कि पूछता है कि किस आलोचक ने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास किस संज्ञा दी है। तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेखक परिचय। लाला श्रीनिवास बहुभाषी थे, जो कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। श्रीनिवास दास जी को हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। ये भारतेंदु युग के चर्चित लेखकों में से एक हैं। उपन्यास के अतिरिक्त इन्हें नाटक में भी भरपूर ख्याति मिली थी। अभी हमने लेखक के बारे में देख लिया, अभी हम पात्र परिचय देखेंगे। परीक्षा गुरु में कौन कौन से पात्र हैं। तो पहला पात्र है लाला मदन मोहन। दिल्ली के रहने वाले कारोबारी एवं साहूकार हैं। कथा के केंद्र बिंदु हैं। यह मध्यवर्गीय सोच से ग्रसित हैं। इन्हें पश्चिमी सभ्यता से बेहद लगाव है और इसी कारणवश वह संकट में आते हैं। कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। ब्रजकिशोर है, जो मदन मोहन का सच्चा मित्र है, जो कि बुद्धिमान है और पेशे से वकील है। इनके ही कारण लाला मदन मोहन संकटों से बाहर आते हैं। ये आप पहले भी देख चुके हैं कि ब्रजकिशोर किस तरह से मदन मोहन की सहायता करते हैं। उसके बाद परीक्षा गुरु उपन्यास की समीक्षा। अभी हम इसकी समीक्षा देखेंगे। यह उपन्यास दिल्ली में रहने वाले एक कारोबारी और साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है, जो कि एक संपन्न व्यक्ति है और पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बेहद मोहित है। इस चक्कर में पड़कर अपव्यय करता है और कई संकटों में फंस जाता है। लाला मदन मोहन के कई मित्र उन्हें गलत मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं। कई तरह के गलत मार्गों का रास्ता दिखाते हैं, जैसे फिजूल खर्ची, शराब, वैश्या, जुआ आदि।
केवल ब्रज किशोर ही लाला मदन मोहन को अवनति के मार्ग से बाहर का रास्ता दिखाते हैं और सही मार्गदर्शन करते हैं। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र ही तब साथ निभाएगा, अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। इस कहानी में ये सीख दी गई है। उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। उपन्यास में देश की चिंता की गई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और देश हित में ही खर्च करना चाहिए। लेखक ने इस ओर भी ध्यानाकर्षण किया है कि व्यापार जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। देश की प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर कराने के लिए ऐसे कुप्रवृत्तियों से देश को मुक्त करवाना होगा। परीक्षा गुरु के पात्रों और उनके कार्य व्यापारों की यथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह रचना उपन्यास के अधिक निकट है। तो ये उपन्यास यहीं पे ख़त्म होता है और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था, जो परीक्षाओं में पूछ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप एक बार मूल पाठ भी ज़रूर पढ़िए और उसके बाद मतलब ये आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है और फिर वो आपको परीक्षाओं में सहयोग देगा। तो ठीक है, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।